हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग चैलेंजेस और किस टॉपिक पे ये पूरा टॉपिक रहने वाला है HTML। लास्ट वीडियो में हमने टेक्निकल इंटरव्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि बेसिकली HTML से रिलेटेड थे। आज हम लोग कोडिंग चैलेंज देखेंगे। इसी पे कोडिंग के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग HTML। तो हमें कैसे फॉर्म क्रिएट करना है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो शुरुआत अगर हम करें, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम लोग शुरुआत हमेशा कहाँ से करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या शो करता था? डॉक टाइप शो करता था कि ये डॉक्यूमेंट किस पे लिखा गया है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता था। ठीक है, मतलब ये हमें जो ब्राउज़र होगा, ब्राउज़र को जाकर के ये बताएगा कि ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो HTML में लिखा गया है। तो हम यहाँ पे आगे HTML को मेंशन भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग HTML को मेंशन भी कर दिए। ठीक है, अगली लाइन होती थी, हम लोग बताते थे मेन जो हमारा HTML का रूट चालू होता था। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं HTML। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, शायद मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था कि इसमें हम लोग आगे एक चीज़ और लिखते हैं, वो है लैंग इक्वल टू EN। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट किस पे लिखा गया है, इसकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। इसके बाद हमारा हेड चालू होगा। ये हमारा हेड चालू होता है HTML के बाद। ये हेड कंटेन क्या करता है? कुछ मेटा इन्फॉर्मेशंस को कंटेन करेगा, या फिर कोई डॉक्यूमेंट को जो हमें लिंक करना है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो होती हैं उनको ये कंटेन करके रखता है। हालांकि यहाँ पे अगर हम कुछ मेंशन ना भी करें तो हमारा कोड वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मेटा चार सेट इक्वल टू UTF-8 और ऐसा बना के इसको हम क्लोज कर देते हैं क्लोजिंग टैग से। इसका क्या मतलब है? इस मेटा टैग का मतलब ये है कि ये कैरेक्टर एनकोडिंग से कुछ रिलेटेड होता है। ठीक है, जो कि किस लिए काम में आता है? हैंडलिंग अ मल्टीपल लैंग्वेजेस। इसके बाद हमारा आगे रहता है मेटा नेम। मेटा नेम में हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे व्यू पोर्ट लिखेंगे। व्यू पोर्ट के बाद हम लोग इसका विड्थ देंगे, स्केलिंग देंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कंटेंट, जो कि हमारा कंटेंट रहने वाला है, उसकी डिवाइस विड्थ हमारी क्या रहेगी? इसकी कंटेंट की इनिशियल स्केल। ये सब क्या रहने वाला है? जितना हम इसको वैल्यू सेट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हम लोग सेट कर रहे हैं 1.0 और इसको हम लोग फिर क्लोज कर देते हैं। ये हो गया हमारा मेटा चार सेट हो गया। और इसके बाद हमारा हो गया मेटा नेम वाला काम। और जो जैसा कि मैंने बताया, अगर हमें कोई एक्सटर्नल रिसोर्स को भी अगर जो है हमें यहाँ पे लिंक करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? एक्सटर्नल लिंक के लिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लिंक, और यहाँ पे उस चीज़ का रिलेशन बताने के लिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिंक के साथ साथ रिलेशन भी लिखेंगे। लिंक REL स्टैंड फॉर रिलेशन। और कैसा रिलेशन है उसका, जिसको हम लोग यहाँ पर लिंक कर रहे हैं, उसका रिलेशन कैसा है उस फाइल का? वो है स्टाइल शीट। इसके बाद क्या? इसके बाद हम लोग हाइपर लिंक रेफरेंस देंगे। तो href लिख करके और पर्टिकुलर जिस भी डॉक्यूमेंट को हमें यहाँ पे लिंक करना है उसका जो है पूरा एड्रेस देना है। सपोज कि अगर मुझे CSS फाइल को यहाँ पे लिंक करना है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं स्टाइल को। कहीं पे मैंने किसी दूसरे, मतलब सेम फोल्डर के अंदर जो है मैंने एक दूसरी फाइल बनाया होगा, जिसका टाइप क्या रहेगा? उसका टाइप रहेगा .css। उसको हम लोग यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। तो कैसे लिंक करेंगे और इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा स्टाइल। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, style.css।
ये हो गया हमारा कंप्लीट, और इसको सिंगल लाइन में भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। आगे बात करते हैं, तो इसी में रहता है टाइटल, जो कि टाइटल कहाँ पे शो होता था, टाइटल शो होता था जो हमारा जैसे ब्राउज़र है, ये हमारा ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र के जो टैब में ऊपर यहाँ पे जो टैब होगा, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है वो चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम सपोज़ यहाँ पे मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स, और इसको पर्टिकुलर टाइटल से बंद कर देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉडी बनाएंगे, बॉडी, और ये सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्लोज भी करते जाएंगे। बॉडी को क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद किसको क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे। जो भी हम फॉर्म क्रिएट करेंगे वो किसके अंदर होने वाला है, वो ये इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारा फॉर्म का कोड रहेगा। तो अभी मैं फॉर्म नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं इसमें केवल ये बता रहा हूँ कि होता क्या क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखना है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट अभी मैं इसका बता रहा हूँ। तो सबसे पहला इसमें जो स्टार्टिंग होता है वो होता है किससे, फॉर्म से ही। ठीक है, फॉर्म से हमारा ये टैग चालू होगा, एलिमेंट जो रहेगा फॉर्म का। इससे जैसे ही हमने ये फॉर्म लिखा और यहाँ पे एक हमने इसको फॉर्म क्लोज किया, तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा होगा, बैकग्राउंड में एक सिंपल ऐसा जो है एक फॉर्म क्रिएट हो चुका होगा, जो कि हमें दिखेगा नहीं बट वो बना हुआ है। और इसमें हम लोग एडिशनल चीज़ें जोड़ते हैं फॉर्म के साथ, कुछ एक्शन। क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, जो भी हम डाटा यहाँ से भेजेंगे, जो भी हम डाटा जो भेजेंगे वो कहाँ जाने वाला है, वो एक्शन जो रहने वाला है वो उसका इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देते हैं। सपोज़ कि अगर हमें जो डाटा है वो भेजना है submit.php में, कोई मेरी सबमिट नाम की फ़ाइल है जो कि PHP में बनी हुई है, उसमें अगर हमें यहाँ पे उसको भेजना है डाटा को, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिंक, एक तरीके से बोला जाए लिंक कर देते हैं। एक्शन का मतलब यही हो गया, जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट बटन बनाएंगे और सबमिट में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर सारी इंफॉर्मेशन या पूरा ये पेज जो है उस कंट्रोलर या उस डॉक्यूमेंट से जा कर के अटैच हो जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन को वो वहाँ पे भेजेगा। ठीक है, वहाँ पे भेजने का मतलब और क्या हो सकता है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट दबाया तो एक पर्टिकुलर मेरा कोई सर्वर होगा, ये सपोज़ मेरा सर्वर है। ठीक है, सर्वर पे सारी इंफॉर्मेशन को ये भेजेगा। भेजने का मतलब क्या करेगा, ये हमें रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, उसी के बेसिस में हम लोग फिर रिस्पॉन्स बना करके भेजते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। फॉर्म एक्शन submit.php, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, कोई मेथड लिखेंगे। ठीक है, मेथड लिखेंगे। मेथड भी दो तरीके की होती है, एक होती है गेट और दूसरी होती है पोस्ट। तो गेट और पोस्ट का काम क्या होता है, देखो जब हम कोई सेंसिटिव डाटा अगर भेजते हैं, जैसे कि अगर हमारा कोई लॉगिन लॉग आउट का कोई फंक्शन है, ठीक, या कोई ऐसा डाटा है जो हम यूज़र से मतलब उसको एकदम सेंसिटिव है, जैसे मेनली तो यही होता है लॉगिन लॉग आउट वाला जो फंक्शनैलिटी होती है, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड जो चीज़ रहती है, अगर यूज़र डालता है यहाँ पे अपना, तो वो एक सेंसिटिव डाटा होता है। तो इसको हम लोग किससे लिंक करते हैं, पोस्ट मेथड से। और अगर यही कोई सर्च क्वेरी है, मतलब कि जैसे आप लोग गूगल खोलते होगे और गूगल या यूट्यूब खोलते होगे, तो यूट्यूब और गूगल के जो सर्च में अगर आपने कुछ भी लिखा, मान लो मैंने लिखा सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स और यहाँ पे भी लिखा सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स, तो आपको आप URL पे देखोगे, तो URL में जब आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा आएगा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क के बाद सॉल्यूशंस प्लस ट्रिक्स। ठीक है, ये ऐसा लिख करके आ जाता है, मतलब वो डाटा शो हो रहा है, वो सेंसिटिव डाटा नहीं है, इस कारण से हम वहाँ पे गेट यूज़ कर देते हैं। और पोस्ट में जो है वही URL में क्या होता है, URL में वहाँ पे आप देखोगे, जैसे ही आप लॉगिन का कोई आप FB का पेज खोलना, वहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालना, और जैसे ही आप उसमें क्लिक करोगे, अगर आपकी जो ID पासवर्ड सही है तो वहाँ पे क्या होगा, URL में वो चेंज हो जाएगा होम में। ठीक है,
और या तो फिर अगर मान लो यूज़र आईडी पासवर्ड गलत है तो वो जो लॉगिन वाले पेज में ही रह जाएगा। ठीक, मतलब ये URL उसका चेंज नहीं होगा, सिंपली ये याद रखना। ठीक है, ये बात थी किसकी, गेट और पोस्ट की। आगे बात करें, ये मेथड आप लोग समझ गए। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग लॉगिन लॉगआउट का फॉर्म बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट मेथड। ठीक है, आ गई बात समझ में। और इसको हम लोग क्लोज भी कर देते हैं। ठीक, हमारा फॉर्म जो क्लोज होगा वो कहाँ होगा, एकदम बॉडी के जस्ट ऊपर, जहाँ तक हमारा फॉर्म चाहिए, जिस डायमेंशन तक हमें उस फॉर्म को चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये फॉर्म अभी क्रिएट हो गया। सपोज करो कि एक पेपर हमने ले लिया है। अब इसी में हमको क्या लिखना है, इसमें जो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन कहाँ शो हो रही होगी, ये डिस्प्ले हो रही होगी ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे अगर मुझे मान लो लिखना है कि यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम, और यहाँ पे लिखना है मान लो पासवर्ड। पासवर्ड काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैं नेम ही लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके आगे मुझे चाहिए कि एक ब्लॉक रहे और यहाँ पे एक बटन रहे सबमिट की बटन रहे, जिसमें मैं सबमिट करूँ और ये डाटा कहाँ चला जाए, सर्वर के पास रिक्वेस्ट को सेंड कर दे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, अभी केवल एक पेपर जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना होगा वहाँ पे, जो कि दिखने नहीं वाला है हमें। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेबल। तो लेबल लिखते हैं यहाँ पे लेबल। लेबल लिखने का क्या मतलब है, लेबल से हम लोग अटैच करेंगे उस चीज़ को, जो भी हमारा फॉर्म रहेगा। अभी इस चीज़ को आप लोग आगे समझोगे। सपोज़ यहाँ पे मुझे चाहिए था नेम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग नेम लिखेंगे। जो चीज़ हमें चाहिए वही चीज़ हमको वहाँ पे मेंशन करेंगे लेबल के अंदर, लेबल टैग के अंदर। तो यहाँ पे लेबल को बंद भी कर दिया। ठीक है, आ गई बात समझ में। अभी क्या हुआ होगा, वहाँ पे नेम जैसा कुछ वहाँ पे लिख गया होगा। अब यहाँ पे हमें लिखना है, लेबल हो गया। अब इसके बाद हमें एक इनपुट टाइप का कुछ देना है कि वहाँ पे कोई यूज़र कुछ इनपुट कर सके। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। इनपुट टैग का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनपुट टाइप का जैसे ही हमने यूज़ किया तो वो यहाँ पे ऐसे इतना लिखने के बाद वो वहाँ पे एक इनपुट जैसा कुछ फील्ड हमें प्रोवाइड कर देगा। अब इसी को अभी ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जोड़ना है। मतलब अभी ये नेम जो है ना, इस पर्टिकुलर फील्ड से अटैच्ड नहीं है। उसको अटैच्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे अटैच करने के लिए जो हमने ये नेम लिखा था ना, तो इसके आगे हमें एक चीज़ और लिखनी होगी। ये नेम तो वैसा का वैसा लिखा ही रहेगा यहाँ पे, ये नेम हमारा ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिखा रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, लेबल फॉर इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे जो इनपुट है इसको अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बदल के क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इसका टाइप बताने वाले हैं। टाइप कैसा होगा इसका, टाइप सपोज हमें टेक्स्ट ही एंटर करना, नाम हमेशा टेक्स्ट में ही होता है तो टेक्स्ट एंटर हो जाएगा वहाँ पे। आप नंबर भी डाल सकते हो, नो डाउट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इनपुट जो फील्ड बनता है वो टेक्स्ट ही बनता है। टेक्स्ट के बाद हम लोग इसमें देते हैं एक आईडी। आईडी से कहने का मतलब ये होता है कि एक यूनिक आइडेंटिफायर है इस पूरी पर्टिकुलर फील्ड के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है यहाँ पे इसको नेम प्रोवाइड करना। ये नेम, ठीक, ये नेम जो भी आप इसको प्रोवाइड कर दोगे तो इस फील्ड का नाम वो हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस फील्ड का नाम लिख दूँ यूज़र नेम, तो इस फील्ड का नाम हो गया यूज़र नेम। ठीक है, या इस फील्ड का नाम बदल के मैं कुछ भी लिख दूं, सपोज XYZ लिख दूं, तो इस फील्ड का नाम यहाँ पे यूज़र नेम से हट के XYZ हो जाएगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ तो इस नेम से कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये नेम, ठीक है, और ये नेम अलग अलग है। और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, इसका नाम मैंने नेम का नेम ही मैंने नेम रख दिया। सिंपली ये याद रखो आप लोग। अब ये हो गया नेम। ठीक है, अब इसमें अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत अब नहीं है, ये बात आ गई समझ में। फिर उसके बाद लेबल फॉर, अभी ये दोनों चीज़ें अटैच्ड नहीं हैं। ठीक है, अटैच्ड कब होंगी, अटैच्ड तब होंगी जब इसको हम
लेबल फॉर लिखा ना, तो किससे अटैच करना है उसका नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग नेम लिख देंगे। अभी तक यहाँ पे क्या हो गया, अब ये चीज़ दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने का मतलब कैसा, आप अपना कर्सर यहाँ पे लाओगे ना, नेम में रखोगे जैसे ही, तो वो यहाँ पे आपको एंटर करने के लिए देने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा, मतलब वो शो कर रहा है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। आ गई बात समझने। चलो आगे बात करते हैं। अगर इसी तरीके से अगर मुझे पासवर्ड का फील्ड बनाना है तो हम लोग बनाएंगे लेबल फॉर, और यहाँ पे मान लो मैं उस फील्ड का नाम पासवर्ड रखूँगा, ठीक है, जो कि मेरा ये स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है। फिर उसके बाद और यहाँ पे ये चीज़ जो, और यहाँ पे ये मैंने ब्रैकेट लगाना भूल गए थे, तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट से बंद करेंगे इसे, और इसका हम लोग क्लोजिंग टैग लिखते हुए, और ये चीज़ जो रहेगी ये कहाँ शो होगी, ये शो होगी हमारी ब्राउज़र पे, तो इसको मैं ग्रीन से कर रहा हूँ पासवर्ड। इसके बाद जो कि हमारा ये पासवर्ड रहेगा, इसे भी हम लोग लेबल को बंद कर देंगे, यहाँ पे इसे भी हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डालेंगे इनपुट टाइप, और इसका टाइप कैसे रहने वाला है, इसका टाइप रहेगा पासवर्ड। पासवर्ड से मतलब ये है, अभी तक जितनी चीज़ें यहाँ लिखी हुई, तो क्या लिख गया यहाँ पे आ गया पासवर्ड, और यहाँ पे एक फील्ड बन जाएगा जो कि अभी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अभी हमने केवल इसको तो कनेक्ट करने के लिए भेज दिया, लेकिन किससे, अभी तो इसका नाम ही नहीं किया, नामकरण हुआ ही नहीं है, तो पासवर्ड, ठीक है। अब जो भी हम लोग, जैसे ये पासवर्ड डालने का मतलब क्या है, जो हमारी फील्ड बनेगी ना, अब उसमें हम लोग ABCD डालेंगे ना, कुछ भी लिखेंगे ना, तो वो वहाँ स्टार बन करके आ जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, जब पासवर्ड का फील्ड आप कुछ भी पासवर्ड एंटर करते हो तो वो दिखता नहीं है। इनपुट टाइप पासवर्ड जब अपन कर देंगे, और फिर इसके बाद इसका ID अगर मैं रख दूँ पासवर्ड ही, ठीक है, ID भी मैं पासवर्ड रख दूँ, और नेम इसका मैं जब रख दूंगा पासवर्ड, तो इसको पता चल जाएगा कि हाँ, इस दुनिया में मेरा जो पासवर्ड नाम का जो व्यक्ति था वो आ चुका है, अब मुझे उस चीज़ से लिंक हो जाना, तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। इसी को अभी मैं ये पासवर्ड वाला फील्ड जो है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, और थोड़ा क्योंकि मुझे और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करनी है आप लोग को समझाने के लिए। सपोज़ टेक्स्ट लिखा था मैंने, यहाँ पे टेक्स्ट की जगह अगर मैं यहाँ पे ईमेल लिख दूँ, तो ईमेल में क्या होगा, वो जो टेक्स्ट डालेंगे ना अपन यहाँ पे ईमेल, जो अब जब तक आप @ लगा के gmail.com नहीं लिखोगे, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा और आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखते होगे कभी कभी कि आप ईमेल के जगह कुछ भी अगर लिखो तो वो नहीं लेता है, आप @ कोई भी ID डाल दो, @ लगा कर दो, वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं कि आप ABCD लिख दो और वो समझ लो कि वो एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट और किस टाइप के होते हैं, इसमें होता है डेट, इसमें होता है टाइम, इसमें होता है कलर, बहुत तरीके के इनपुट होते हैं, आप चेक कर सकते हो जा करके। आप अपना ID खोलना पर्टिकुलर VS कोड में आप यहाँ पे टेक्स्ट की जगह कुछ भी डाल के देखोगे तो आपको शो करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं हम लोग, ये जो अभी अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ना क्लोज करूँ और इसी के आगे मैं अगर लिखता चला जाऊँ प्लेस होल्डर का काम क्या रहेगा, जैसे कि आप लोग देखते हो कि कोई फॉर्म रहता है वहाँ पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे हल्के हल्के अक्षरों में लिखा रहेगा फर्स्ट नेम, ठीक है, दूसरे उसमें लिखा रहेगा मिडिल नेम, ठीक। जैसे ही आप जाकर के यहाँ पे क्लिक करोगे वो पूरी चीज़ हट जाएगी, वहाँ से हट जाएगी, ठीक। आप जो भी लिखोगे फिर वो जैसे ABCD मैंने लिखा तो वो ABCD दिखने लग जाएगा। ये प्लेस होल्डर का काम होता है, मतलब एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देना उसको, डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो नहीं, एक मतलब उसको शो करना यूज़र को कि क्या वहाँ पे डालना है, मतलब वो चीज़ अपीयर होगी वहाँ ब्राउज़र पे, ठीक। तो प्लेस होल्डर में मैं अगर मैं दे दूँ यहाँ पे, प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंटर योर नेम, तो ये चीज़ वहाँ पे जा कर के शो होती रहेगी, यहाँ पे लिखा रहेगा एंटर योर नेम करके। उसके बाद एक चीज़ और होती है यहाँ पे वैल्यू,
या तो आप प्लेस होल्डर लिख सकते हो या तो वैल्यू लिख सकते हो, लिख दोनों चीज़ सकते हो, बट अगर आपने वैल्यू लिख दिया तो इस प्लेस होल्डर का कोई काम नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हो। मतलब अगर मैं वहाँ पे दे देता हूँ S&T, ये अगर मैं वैल्यू लिख दिया तो अब वो आपके जो फील्ड में ऐसा S&T लिखा हुआ आएगा। आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा, मतलब इसको आपको बैक स्पेस से हटाना पड़ेगा और फिर कुछ भी एंटर करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे ABCD लिख सकते हो, मतलब एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है वहाँ पर जा कर के। और इसके बाद होता है अगला रिक्वायर्ड। अगर आपने ये रिक्वायर्ड लिख दिया, ये अगर आपने रिक्वायर्ड लिख दिया तो इसका ये मतलब है जैसे यूज़र अगर सबमिट करता है बटन, ठीक, अगर उसने नेम नहीं डाला था वहाँ पे तो वो वहाँ पे एक मैसेज फेंक देगा कि आपको ये नेम डालना मैंडेटरी है, कोई मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन डालना चाहिए ही चाहिए, जिस पे वो रिक्वायर्ड फील्ड वहाँ पे हम लोग सेट करते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ें देखते होगे फॉर्म में स्टार लगा रहता है, मतलब वो मैंडेटरी रहता है, वहाँ नहीं आप भरते हो तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो चीज़ आप फॉर्म भर ही नहीं सकते, आप आगे की प्रोसेस पे जा ही नहीं सकते। इसलिए ये रिक्वायर्ड, उसके पीछे का काम क्या होता है, ये रिक्वायर्ड शब्द होता है। इसके बाद और क्या चीज़ें हैं, इनपुट हो गया, सबमिट मेथड हो गए, सारी चीज़ें हमारी हो चुकी है। अब बारी आएगी हमारी बटन की, जो कि सबमिट बटन होने वाली है, जिससे जिस पर क्लिक करने पे हमें वो चीज़ वहाँ पे सबमिट हो जाए। तो देखो, बटन बनाने के दो तरीके होते हैं HTML में। पहला तो आप ऐसे लिख दो बटन करके, बटन, और यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दो बटन, और जो भी इसके बीच में मान लो क्लिक मी करोगे, क्लिक मी, तो ये एक बटन ऐसे बन जाने वाली है आपके ब्राउज़र पे क्लिक मी करके, ठीक है। एक ऐसा तरीका होता है। बट अभी हम लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो फॉर्म में बटन कैसे बनेगा, यहाँ पे सेम वही तरीका, मतलब कैसा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऐसा, इनपुट में क्या लेंगे हम लोग, टाइप, इनपुट को ऐसे, टाइप कौन सा रहेगा इसका टाइप रहेगा सबमिट। बस जैसे ही आपने इसको सबमिट लिखा वैसे ही ये क्या होने वाला है, अब एक वहाँ पे आप देखोगे, अभी इतना करने के बाद अगर आप छोड़ दोगे इस चीज़ को, ऐसे आप छोड़ दो, तो आप जाओगे जब बैकग्राउंड में देखने के लिए, तो बैकग्राउंड में एक ऐसा हल्का सा बस ऐसे बना हुआ आ जाएगा, कोई ऐसी बटन जैसी बन करके आ जाएगी, जैसे उसमें मतलब आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कहीं पे सबमिट करने के लिए आगे जाएगा, ठीक। तो इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, सबमिट। और इसको अगर हमें जब वैल्यू देना होगा तो वैल्यू लिखेंगे इसमें, क्योंकि मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट कोई अगर वैल्यू देनी है, तो सपोज़ मैं वैल्यू दे देना चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक मी या सबमिट, तो चलो मैं क्लिक मी कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो क्लिक मी, तो जैसे ही मैंने ये क्लिक मी लिखा, अब क्या बटन बन करके आएगा, ऐसे कुछ बटन बन करके आएगा क्लिक मी करके, और ऐसा बटन बन करके आ जाएगा। जैसे ही आप अपना कर्सर यहाँ पर ले करके जाओगे और सबमिट करोगे, ये पूरा डाटा कहाँ चला जाएगा, रिक्वेस्ट भेज देगा सर्वर पे, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये पूरा प्रोसीजर होता है। आई होप आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसकी कोडिंग की तरफ, तो चलो अब हम लोग कोड भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था, क्या लिखते हैं हम लोग, डॉक टाइप करके, तो डॉक टाइप, और इसे हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे मैंने बोला था कि HTML लिख दोगे तो क्या शो होने लग जाए, ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर HTML डॉक्यूमेंट है। और लेटेस्ट वर्जन मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, हम लोग HTML5 पे वर्क करते हैं। फिर उसके बाद HTML, फिर लैंग, फिर इक्वल टू दबाएंगे और EN कर देंगे यहाँ पे, यानी कि इंग्लिश सेट कर देंगे। आगे बढ़ें, HTML लैंग हो गया। अब हमारा क्या चालू होता था, हेड चालू होता था, तो हेड यहाँ से हमारा चालू होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मेटा टैग, और मेटा टैग किस लिए काम आते थे, और मैंने बताया था यहाँ पे हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो अबाउट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, वो यहाँ पे शो होता है, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के भी काम में आता है। UTF-8 एनकोडर है यहाँ पे ये, और इसको हम लोग प्रॉपर एक लाइन में क्लोज कर देते हैं। मेटा चार सेट UTF-8, और मैंने क्या बताया था, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यूपोर्ट कंटेंट
कंटेंट हमारा कैसा रहने वाला है, इसका रहने वाला है विड्थ और इक्वल टू डिवाइस विड्थ, फिर कॉमा लगाएंगे, यानी कि क्या मतलब हो गया, मेटा नेम व्यू पोर्ट हमारा कैसा रहने वाला है, विड्थ जो रहेगी हमारी वो डिवाइस विड्थ के बराबर रहेगी। यानी कि मैंने क्या उसे बता दिया कि हमारा ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव मतलब हमारा जैसा भी स्क्रीन चेंज होगा वैसे ही ये अपने आप को जो ब्राउज़र पे जो ये चीज़ें शो हो रही होंगी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। डिवाइस विड्थ हो गया। उसके बाद इनिशियल स्केल में यहाँ पे मैंने बताया था क्या देते हैं हम लोग, इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0 आई थिंक 1.0, और ये करके हम क्लोज भी कर देंगे सिंगल एक लाइन पे, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गई। अब इसके बाद हमारा क्या चालू होगा, टाइटल भी लिख देते हैं यहीं पे, ठीक है। टाइटल भी लिख देते हैं, टाइटल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग, ये हमारा टाइटल हो गया। यहीं पे हम लोग लिंक रेफरेंस वगैरह जो देते थे यहीं पे लिखते थे, लेकिन अभी मैं कोई रेफरेंस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फिर वो एरर फेंक देगा, ठीक है। इसलिए मैं जो है नहीं करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं कर देता हूँ, लिंक रेफरेंस आपको याद रहे, जिससे लिंक हमारा रिलेशन कैसा रहने वाला है इसका मैंने बताया था, स्टाइल सीट। फिर उसके बाद href जहाँ पे हमें हाइपर रेफरेंस देना है, और मैं सपोज़ मैंने बताया था क्या, आपको बताया था मैंने style.css, जो भी आपका css फाइल का नाम रहने वाला है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ओके, इसको भी मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक। ये यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। अगली लाइन काहे की रहेगी, अगली लाइन हमारी चालू होती है यहाँ से बॉडी की, बॉडी। अब हमारा मेन जो चीज़ चालू होगा वो यहाँ से चालू होगा, और यहीं पे पहले हम हेड को क्लोज भी कर देते हैं, हेड को हम लोग यहीं पे क्लोज भी कर देते हैं, और यहीं पे हम लोग बॉडी को अब यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे मैं HTML को भी क्लोज कर दूंगा। जो भी हमें इंफॉर्मेशन लिखना है वो इन्हीं के बीचों में, इन्हीं फील्ड के बीच में लिखना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले चलो मैं लिख देता हूँ H1, ताकि मैं बता दूँ कि ये क्या चीज़ का फॉर्म बन रहा है। तो ये मान लो मैं कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म बना रहा हूँ, H1, ये मैंने कर दिया। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन है, क्या इसके बाद मुझे BR लिखना चाहिए, यानी ब्रेकिंग टैग लिखना चाहिए? इसके बाद तो मैं लेबल और वो सब लिखूंगा, बट आप खुद सोचो कि क्या मैं यहाँ पे BR लिख सकता हूँ। ये चीज़ आप कमेंट पे लिख करके बताओ कि यहाँ पे BR लिखूंगा तो क्या होगा, और नहीं लिखूंगा तो कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे BR नहीं लिख रहा हूँ तो देखो क्या होता है, और आप लोग ये चीज़ को कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिर हुआ क्या, मैंने BR लिखा क्यों नहीं। क्योंकि आप लोग को पता है जो भी हमें चाहिए होता है, मतलब ये एक लाइन में हमारा कॉन्टैक्ट अस आ जाए, उसके बाद जो भी मैं लिखूं वो अगली लाइन पे आए, उसके लिए हम लोग BR टैग यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे मैं BR टैग यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक। आप लोग को बताना है कि क्यों ऐसा जो है नीचे आ रहा है। वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन एग्जाम्पल नहीं दिया था इस चीज़ का, तो आज आप लोग बताओगे उसको, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या बताया, फॉर्म बनाना है हमें, है ना। तो ये मैंने बनाया फॉर्म, ये मैंने फॉर्म बना दिया, और इसको भी हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक। फॉर्म, ये लो, फॉर्म मैंने बनाया, फॉर्म को क्लोज भी कर दिया। अब अभी बैकग्राउंड में चीज़ें क्या हो रही होंगी, बस ऐसे जाकर के सिंपली एक फॉर्म बन चुका होगा जो कि हमें दिखने वाला नहीं है। इसके बाद आप लोग जब भी कोडिंग वगैरह किया करो HTML CSS से रिलेटेड, तो आप लोग सिंगल पेज में दोनों चीज़ों को खोल लिया करो, और जैसे जैसे यहाँ टाइप करते जाओ, रिफ्रेश करते जाओ इधर पे, आपको तुरंत की तुरंत चीज़ें दिखती जाएंगी। वही एक प्रॉपर अप्रोच होता है, पता चलता रहता है कि हो क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है। फॉर्म, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे मैंने क्या बताया था, फॉर्म का हम लोग एक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे अभी मैं कोई एक्शन देने नहीं वाला हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। चलो PHP,
और क्या मैंने बताया था, फॉर्म मेथड लिखते थे, मेथड इक्वल टू, और मैं यहाँ पे मेथड देने वाला हूँ पोस्ट मेथड। आप लोग यहाँ पे गेट करके देखना, उसकी यूआरएल चेक करना कि क्या हो रही है, और फिर पोस्ट डाल के देखना कि उसकी यूआरएल क्या हो रही है। फॉर्म एक्शन सबमिट हो गया, मेथड भी हमारा पोस्ट हो गया। चलो अब हमारी मेन कोडिंग वाली लाइन चालू होती, लेबल लिखेंगे हम लोग, ठीक, और फिर लेबल को क्लोज भी करेंगे, और ये यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लेबल क्लोज भी कर दिया। जो भी हमें दिखाना है यूज़र को, वो क्या दिखाना है, सपोज़ वहाँ पे मेरे को दिखाना है नेम, ये चीज़ हमारी यूज़र को दिखेगी, ये चीज़ हमारी किसको दिखेगी, यूज़र को दिखेगी वहाँ पे प्रॉपर। फिर उसके बाद लेबल हो गया भाई। इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लिख देना है लेबल के बाद इनपुट। इनपुट 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 कैसा रहने वाला है हमारा, टाइप देंगे इसको। टाइप कैसा रहेगा, टाइप उसका टेक्स्ट रहेगा, टाइप उसका टेक्स्ट रहेगा। इसके बाद क्या देते हैं, और उसके बाद उसकी आईडी देते हैं, आईडी इक्वल टू, इसका नाम मैंने नाम रख दिया, मान लो अभी आईडी दे दिया उसको मैं। फिर उसके बाद इसका नेम देना है, नेम मैं इसका दे देता हूँ चलो यूज़र नेम, इसका मैंने नाम यूज़र नेम रख दिया, या सपोज़ इसका नेम मैं नेम ही रख देता हूँ। उसी को यहाँ पे आपको अटैच भी करना पड़ेगा, लेबल फॉर इक्वल टू, और यहाँ पे आपको उसी का नाम भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नाम नेम रख दिया मैंने, तो ये लेबल फॉर हो गया नेम। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद टेक्स्ट नेम हो गया, और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ प्लेस होल्डर को भी, प्लेस होल्डर इक्वल टू ये हो जाएगा। चलो अभी ये सिंपल चीज़ बनाऊँगा, अभी ये सब चीज़ें छोड़ दो, ठीक है, नेम वगैरह। चलो टेक्स्ट हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पे मैं BR टैग यूज़ करूँगा ताकि एक लाइन नीचे आ जाए वो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड भी एंटर कराना है, तो इसी चीज़ को प्रॉपर मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ नेम है वहाँ वहाँ मैं पासवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये चीज़ यूज़र को शो होगी, याद रखना, पासवर्ड, और यहाँ पे इसको रखेंगे पासवर्ड, और यहाँ पे आईडी इसकी दे देंगे पासवर्ड, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, पासवर्ड। कितने तरीके के इनपुट होते हैं मैंने बताया आपको, कौन कौन से, टेक्स्ट हो गए, पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, नंबर हो गया, ठीक, ये कुछ कॉमन यूज़ होने वाले इनपुट हैं। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद इनपुट टाइप हो गया, पासवर्ड हो गया। अब एक और मैं BR टैग यूज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं इनपुट टाइप देता हूँ फिर से, इसको मैं लेबल फॉर यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लेबल फॉर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी ये सबमिट बटन बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे सबमिट लिखना पड़ेगा, सबमिट। और आईडी देने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ आएगा, यहाँ पे आएगा वैल्यू का, वैल्यू का काम आएगा। वैल्यू दे करके उसमें प्रॉपर, मान लो मैं यहाँ पे लिखा क्लिक मी, ठीक। अब इतनी चीज़ें जब शो होंगी वहाँ पे देखो क्या होता है। सपोज़ मैंने इसे कॉपी किया और मैंने इसे पेस्ट किया अपने HTML में, तो ये मैं HTML खोल रहा हूँ, ये रहा, और इसमें मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इन चीज़ को, और प्रीव्यू करके देखता हूँ। तो ये यहाँ पे देखो नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, और एक ये क्लिक मी का ऑप्शन आ गया। और क्लिक मी करने पे देखो अभी ये जा रहा है, बोल रहा है कि कुछ भी नहीं फाउंड हुआ वहाँ पे उसको, तो इसलिए वो क्या था, सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड फाइल, उसे फाइल मिली ही नहीं, ठीक, ये फेल्ड हो गया। इसलिए इसे हमें बैक करना है, और फिर से अगर मैं प्रीव्यू करूं तो ये देखो नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। अब मैं अभी और भी चीज़ें इसमें पहले ऐड कर देता हूं मैं, चलो फिर आपको दिखाता हूं। ये सारी चीज़ हो गई। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, नेम सबमिट हो गया। यहाँ पे मैंने बोला था कि मैं प्लेस होल्डर देने वाला हूँ एक तो यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर दे देते हैं। इसको बोलते हैं एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ठीक है। ये आ गई बात समझ में, एंटर योर नेम। चलो और कोई चीज़, और तो हाँ, एक रिक्वायर्ड भी मैंने बताया था। चलो यहाँ पे मैं नेम में रिक्वायर्ड भी अगर लिख दूँ, यहाँ पे रिक्वायर्ड,
ठीक, रिक्वायर्ड भी मैंने लिख दिया। और यहाँ पे कोई चीज़ शो करने की ज़रूरत है क्या? एक मैं ईमेल का भी बना देता हूँ, चलो ईमेल भी बना देता हूँ। ठीक, तो लेबल फॉर ईमेल, यहाँ से मैं इन चीज़ों को कॉपी करूँगा, पासवर्ड ये कॉपी किया, ठीक है। और ये यहाँ पे सबसे पहले br टैग दे देता हूँ मैं, लेबल फॉर, इसको मैं कर देता हूँ ईमेल, इसको भी कर देता हूँ ईमेल, इसको कर देता हूँ टाइप इसका ईमेल, इसका पासवर्ड की जगह ईमेल, और नेम इसका मैं ईमेल रख दिया। और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ, चलो कि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे वैल्यू शो हो abc@gmail.com या यहाँ पे xyz.com @xyz.com। देखो इतनी चीज़ें मैंने अभी किया है, और इसकी जगह क्या आता है मैं आपको बताता हूँ करके, ठीक है। कंपाइलर में इन चीज़ों को रन करने वाला हूँ। अब देखो क्या होता है जादू। देखो यहाँ पे ये मैंने कोड लिख दिया है सारा, और मैं इसको अब जाकर के प्रीव्यू कर रहा हूँ। तो ये देखो एंटर नेम, और यहाँ पे एंटर योर नेम कॉन्टैक्ट अस आया, जो कि मैंने ऊपर वाली लाइन में लिखा था। उसके बाद यहाँ पे नेम है, एंटर योर नेम लिख करके आ रहा है, और यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस फील्ड में चला जा रहा है दौड़ करके। नेम डालूंगा मैं यहाँ पे, जैसे ही मैं सॉल्यूशन ट्रिक्स लिखने की कोशिश किया ये हट गया, ठीक है। इसके बाद ABC, अब देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया था, आप लोग को याद हो तो वैल्यू में जब तक मैं इसे हटाऊंगा नहीं, इसके आगे लिखता चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा। सपोज मैंने अभी ये वैल्यू दे दिया, और एंटर योर नेम मैंने कुछ भी दे दिया, और पासवर्ड ये देखो ऐसे लिख करके जा रहा है। अब जैसे ही मैं सबमिट दबाऊंगा तो देखो क्या एरर फेंकता है ये। यहाँ पे इसने एरर नहीं फेंका है, बट आप जब उसमें देखोगे VS कोड में, ये VS कोड में आपको एरर फेंकेगा कि मेल मुझे चाहिए, कैसा मेल मुझे इस ईमेल फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पे ये नहीं मांग रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इसका जो कंपाइलर है वो सही काम नहीं करता है। यहाँ पे मैंने समझाने के पर्पज़ से आप लोग को कर दिया है। आ गई बात समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आप लोग फॉर्म बनाना सीख गए होंगे बहुत ही आसानी से। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे कि अब अपन लोग HTML डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो हमारा टैग यूज़ होता है वो क्या होता है, जैसा कि हम लोग वहाँ फॉर्म बना रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग क्या चालू करते थे, फॉर्म से। तो यहाँ पे हम लोग क्या चालू करेंगे, यहाँ पे हम लोग चालू करेंगे टेबल से। ये मैं लिखा टेबल, ठीक है, और एक जा करके यहाँ पे क्लोज होगी। टेबल टैग क्या बताएगा, टेबल ये क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया हमारा, टेबल एलिमेंट, ठीक। और किस लिए काम में आता है, यूज टू क्रिएट अ टेबल, यूज टू क्रिएट अ टेबल। और एक कंटेनर जैसा भी काम करता है। आगे आपको इसका मतलब मैं बताऊंगा कि ये कंटेनर जैसे कैसे काम कर रहा है। जैसे अभी आपको मैं अगर बैक बताऊं तो यहाँ पे चीज़ें हट गई हैं। बैक में क्या हो रहा था, नेम आप लिखते हो, नेम लिखते हो, और पासवर्ड लिखते हो, पासवर्ड लिखते हो, और इसका ब्लॉक इधर से चालू होगा और पासवर्ड का यहाँ से चालू होगा। तो इसको प्रॉपर एक अलाइन करने के भी काम में आ जाए, इसका जुगाड़ हमारा टेबल जो है कर सकता है, ठीक। तो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे ये काम होगा। चलो आगे करते हैं। टेबल हो गया। टेबल के बाद अभी ये हमारा सिंपली क्या हो गया, यहाँ पे बैकग्राउंड में चीज़ें जैसे मैंने फॉर्म बताया था वैसे ये चीज़ जा करके क्रिएट हो गई होगी। देखो मेरा तरीका यही है, विजुलाइज करके चीज़ों को बताना, ठीक। टेबल, टेबल के बाद अब हम लोग सबसे पहले क्या देंगे, उसको एक पर्टिकुलर रो देंगे, TR। मुझे कैसा रो बनाना है, ये मुझे एक रो हो गया, मान लो मुझे इस तरह बनाना है, एक रो, ठीक। उसके बाद ये दूसरी रो, और ये इसका तीसरी रो, ठीक। मतलब हमें मुझे ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मुझे चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में। तो TR मैं बनाऊंगा, और TR से इसको मैं एक बार क्लोज कर दूंगा। फिर उसके बाद TR टैग बनाऊंगा, उसके बाद यहाँ से TR टैग को क्लोज कर दूंगा। फिर उसके बाद TR टैग बनाऊंगा, फिर इसको TR टैग से क्लोज कर दूंगा।
टीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एक आप ये याद रख सकते हो, टेबल रो डिनोट कर रहा है ना वो, तो टेबल रो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। चाहे तो आप इसको आईडी यहाँ पे लिख सकते हो, इसकी आईडी दे दो, टेबल रो 1, टेबल रो 2, टेबल रो 3। समझ रहे हो आईडी का मतलब क्या हो पा रहा है। अब हमें मान लो कुछ डाटा यहाँ पे एंटर करना है, तो डाटा एंटर करने के लिए जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा टीडी लिखूँगा और लिख दिया, मान लो ये रो 1 और सेल 1 है और टीडी से मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे पूरी जगह पे आ जाएगा। जैसे ही मैं और एक टीडी लिखता हूँ, यहाँ पे रो 2 लिखता हूँ और सेल 2 लिखता हूँ, रो 1 रहेगा, यहाँ पे ये रो 1 ही रहेगा, ठीक। ये डाटा है, ये हम डाटा लिख रहे हैं, जो डाटा शो होगी, है ना, जो डाटा यहाँ पे शो होने वाला है। तो रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 2, और इसको हम लोग बंद करेंगे तो ये कहाँ पे, अब कहाँ पे ये अपने आप को बैठा लेगा, यहाँ पे आ जाएगा रो 1, इतने में आ जाएगा रो 1 सेल 1 और यहाँ पे आ जाएगा रो 1 सेल 2, ठीक। अगर मैं एक और दे दूँ यहाँ पे टीडी, तो रो 1 सेल 3 दे दिया इसको मैं लिख करके, और इसे मैंने क्लोज कर दिया जैसे ही टीडी टेबल डाटा। तो अब जो लिख करके चीज़ें आएगी वो कैसे आएगी, वो आएगी ऐसा, यहाँ पे आएगा रो 1 सेल 1, फिर रो 1 सेल 2 और रो 1 सेल 3। आ गई बात समझ में। अब इसी तरीके से अगर ये चीज़ों को मैं कॉपी करके, यही सेम चीज़ कॉपी करके यहाँ पे लिख दूँ इधर पे, इस जगह पे, और इसी सेम चीज़ को यहाँ पे लिख दूँ, बस अंतर क्या होगा, जहाँ 1 1 है यहाँ पे 2 2 2 और यहाँ पे 3 3 3 हो जाएगा। तो कैसे लिख करके आ जाएगा, इसी तरह इसी के नीचे, जस्ट इसी के नीचे लिख करके आएंगी सारी चीज़ें, ठीक। तो क्या मैंने बताया, टेबल का मतलब पहले मैंने बताया, फिर टेबल रो का मतलब मैंने बताया कि ये किस लिए स्टैंड करता है, टेबल रो के लिए करता है, ठीक। और इसके बाद मैंने बताया है इसमें टेबल डाटा के बारे में, टीडी टैग से टीडी एलिमेंट क्या करेगा, यूज टू डिफाइन द इंडिविजुअल सेल्स। चलो आगे चलते हैं, अब हम लोग इसकी कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे टेबल को बना करके कैसे ये काम करता है। तो मैंने यहाँ पे देखो एक जुगाड़ क्या किया है, मैंने सिंपली जो है वो वाला कोड मैं कॉपी करता हूँ, वो वाला मैं कोड को कॉपी करूँगा, ठीक है। ये यहाँ से मैं पूरा कोड उठाने वाला हूँ, जो भी ये कोड था, ये जो पूरा कोड था इसको मैं उठा करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और कंपाइलर में इसको जाके रन भी कर दूँगा। अब जो चीज़ें आएंगी, जो मैंने बताया था कि दिक्कत क्या हो रही थी, वहाँ पे दिक्कत ये हो रही थी कि मैंने उसको जब ईमेल पासवर्ड जब बनाया था, ईमेल पासवर्ड को जब बनाया था वो कैसे लिख कर के आ रहा था, वो ऐसा लिख कर के आ रहा था, कुछ यहाँ पे ईमेल है और पासवर्ड है, अगर तो पासवर्ड अगर मैंने लिखा तो पासवर्ड यहाँ से चालू होगा, मतलब ये प्रॉपर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ईमेल पासवर्ड और जहाँ से ये चालू हो वहीं से ये भी चालू हो, ठीक है, एक ही लाइन में रहें चीज़ें, तो देखो थोड़ा अच्छा दिखे चीज़ें, इसलिए हम लोग ये चाहते। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, टेबल के से कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कैसे किया है, सबसे पहले मैंने ये देखो फॉर्म बनाया, यहाँ से मेरा फॉर्म चालू हुआ, फॉर्म चालू होने के बाद मैंने टेबल को क्रिएट किया, टेबल भी यहीं से मैंने चालू कर दिया अपना, टेबल किया, फिर टेबल रो बनाया, मतलब एक रो मैंने असाइन की किसके लिए, एक रो मैंने असाइन कर दिया नेम के लिए, एक रो मैंने असाइन कर दिया नेम के लिए, ठीक। सारी लेबल टीडी के अंदर जो भी मैंने वो लेबल और इनपुट वाली चीज़ें लिखी थी, ये इतनी चीज़ें, ठीक है, इतनी चीज़ों को मैंने देखो तो किसके अंदर लिखा है, टेबल डाटा के अंदर लिखा है। तो ये हमारा रो 1 है, ये रो 1 है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो टी रो हमारी रो नंबर 2 चालू हुई है, यहीं पे देखो तो रो नंबर 3 चालू हुई है, और यहीं पे देखो तो सबमिट का बटन तो बाहर ही है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 रो बनाई गई है ऐसे करके, और सबमिट बटन नीचे बनाया गया। सबमिट कहाँ आएगा, सबमिट यहीं पे आएगा, ठीक है। ऐसा करके हमने बनाने की कोशिश की है।
चलो देखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये चीज़ वर्क हुई है या नहीं हुई है। तो अभी मैं इस कोड को रन करता हूँ। देखो ये मैंने इसे डिलीट किया और ये मैं इसे आ गया रन करने के लिए। जैसे ही देखो मैं इसमें रन करूँगा, प्रीव्यू करूँगा, देखते हैं प्रीव्यू हो कि हाँ देखो अब क्या हुआ यहाँ पे। अब ये यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर एक देखो लाइन पे आ गई चीज़ें जो कि मैं चाहता था। मैं चाहता क्या था, यही चाहता था ना कि नेम हो, ये नेम हो और ये ईमेल हो और पासवर्ड हो, जहाँ से ये क्लोज़ हो वहीं से ये चीज़ चालू हो, वहीं से ये चीज़ चालू, देखो वही चीज़ चालू हो भी रही है वहीं से। ठीक, और जूम कर देता हूँ और थोड़ा क्लियर दिखे आप लोग को, दिख रहा है आपको। देखो क्या था, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, उसके बाद ईमेल जो नेम है ईमेल का ब्लॉक है, जो पासवर्ड का ब्लॉक है। देखो एकदम एक लाइन पे आ रही चीज़ें, एक लाइन पे चीज़ें आ रही यहाँ से। ठीक, और सबमिट तो ये यहीं से हो रहा है। और देखो सबमिट में जैसे ही मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा इफेक्ट आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। ये किससे आ रहा है, सबमिट बटन से आ रहा है। ठीक है, इसी में हम लोग स्टाइलिंग करते हैं CSS की मदद से। जब हम लोग CSS करेंगे तो वहाँ पे ये सबमिट का पूरा काम बताऊंगा कैसे क्या होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग टेबल, रेडियो बटन, चेक बॉक्स एंड सेलेक्ट। देखो वही फॉर्म जो मैंने बनाया था, उसी फॉर्म में चीज़ों को हमें क्या क्या ऐड करना है। हमें ऐड करना है रेडियो बटन, रेडियो टेबल तो मैंने बता दिया ऐड करके, अब रेडियो बटन और इसके बाद आप चेक बॉक्स और इसके बाद सेलेक्ट। तो इनके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को रेडियो बटन के बारे में। रेडियो बटन, कभी कभी आप लोग देखते हो कि रेडियो बटन कैसे फॉर्म में ऐसा कुछ दो ब्लॉक बन करके आते हैं। जब कहीं पे आप लोग देखते हो कि मेल फीमेल आप लोग से पूछता है कि मेल फीमेल या अदर्स, मतलब कोई एक चॉइस अगर जो करनी हो आपको, ठीक है, अगर एक कोई चॉइस करनी है यहाँ पे, तब आपको ये रेडियो बटन का यूज़ करना होता है। जैसे ही आप लोग जैसे मेल पे आप क्लिक किए तो क्या होगा, अगर आप फीमेल पे जैसे क्लिक करने जाओगे तो फीमेल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे और ये यहाँ मेल से जो भी आप इनपुट दिए रहोगे वो हट जाएगा, वहाँ से केवल एक में रहेगा। आप कर सकते हो मतलब ऐसा कि हर सब में हो जाए, लेकिन वो प्रॉपर अप्रोच उसके लिए फिर चेक बॉक्स होता है। ये चीज़ जिसमें हमें मल्टीपल सेलेक्ट चाहिए होता है, ऐसा उसके लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो चलो आगे बताते हैं, इसकी थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें देख लेते हैं कैसे इसे क्रिएट करते हैं। तो सेम वही तरीका रहने वाला है जैसे मैंने बताया था। कैसा, इसका सिंटैक्स भी वही होगा। इनपुट लिखेंगे, इनपुट के बाद हम लोग क्या देते थे, इनपुट के बाद हम लोग टाइप देते थे। टाइप कैसा रहने वाला है इसका टाइप नो डाउट हमने हमेशा क्या दिया, वहाँ पे टेक्स्ट दिया, पासवर्ड दिया, ईमेल दिया, सबमिट करके देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं रेडियो, तो यहाँ पे मैंने रेडियो बटन दे दिया। अब वहाँ पे क्या हो गया, एक ऐसा ब्लॉक बन करके आ चुका होगा इनपुट। ठीक है, आ गई बात समझने। इसके बाद हम लोग जो है इसकी आईडी लिख देते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा करते आते थे। मतलब ये ऑप्शंस है, ठीक है, ऑप्शन 1 है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेम लिख देते हैं। नेम इसका क्या रहेगा, ऑप्शंस रहेगा, ऑप्शंस रहने वाला है। इसके बाद इसकी वैल्यू लिख देते हैं, अगर तो वैल्यू इसकी रहेगी ऑप्शन 1। ठीक, इसके बाद देखो अभी ये चीज़ नहीं दिख रहा होगा ऑप्शन 1 में क्या है। ये ऑप्शन 1 वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। जैसे ही हम इसको लेबल करेंगे तब जाकर के वहाँ पे ऑप्शन 1 दिखना चालू हो जाएगा। ये हुआ। अब इसके बाद हम इसको लेबल देंगे, लेबल देते हैं चलो। और इसके बाद क्या लिखते थे, फॉर, लेबल फॉर के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लेबल फॉर हम लोग इस आईडी से अटैच करेंगे, इस आईडी से ऑप्शन 1। ठीक है, इस आईडी से हम लोग अटैच कर दिए। ये हमने रेडियो बटन से अटैच कर दिया लेबल फॉर, और मतलब लेबल फॉर ऑप्शन 1, इसकी आईडी क्या थी, ऑप्शन 1 थी। इससे जाकर के अटैच कर दिया हमने। और क्या कर दिया हमने, लेबल फॉर के बाद हम लोग क्या दे देते हैं, लेबल फॉर बंद किया और यहाँ पे लिख दिया ऑप्शन 1, और इसको बंद भी करेंगे लेबल को। ठीक,
अब ये यहाँ पे जा करके ऑप्शन 1 उसके ऊपर लिख करके आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हो चुकी है। आप चाहे यहाँ यहाँ क्लिक करो, चाहे यहाँ क्लिक करो, बात आपकी एक ही है। ठीक है, इसके बाद जो है लेबल फॉर हो गया। इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल बना लेते हैं चीज़ें। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें बना करके सेम यही चीज़ बना करके, देखो मैं इसको अगर कॉपी कर दूँ, ये चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, ऐड टू करंट पेज, और सिमिलर यहीं पे ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे यहीं पे इनपुट टाइप रेडियो ऑप्शन, और यहाँ पे नेम जो रहेगा ना, नेम सबका एक ही रहने वाला है। एक ही क्यों रहेगा? तभी वो एक ही वैल्यू को सेलेक्ट कर पाएगा। मान लो ऑप्शन 1 और 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है और ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 1 है और ये ऑप्शन 2 है, तब ये एक दोनों किसी एक चीज़ से कनेक्टेड होगी। ये किसी एक चीज़ से, मान लो ये ऑप्शन से जाकर के कनेक्टेड है, मतलब चाहे आप इसको भरोगे तो ये इसके पास जाएगा, ठीक है, और इसके बाद इसको भरोगे तो ये यहाँ से हट करके, यहाँ से चीज़ें हट करके इस पे आ जाएगी, ये इस पे चला जाएगा ऑप्शन, ये वैल्यू चली जाएगी ऑन करके, ऐसी कुछ वैल्यू चली जाती है वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अगर आप ऑप्शन की वैल्यू बदल दो, यहाँ पे सपोज रख दो नाम, एक का नाम रख दो नेम 1, नेम 2, 1 2, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन की जगह एक जगह नेम 1 डाल दो, नेम 2 रख दो। अब आप जैसे दोनों जगह क्लिक कर सकते हो, आप दोनों जगह क्लिक कर पाओगे। यही अंतर आप देख पाओगे चेक बॉक्स में। चेक बॉक्स में हम यही फंडा अपनाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में आप लोग को? चलो भाई, रेडियो बटन हो गया, इसका सिंटैक्स हमने देख लिया, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो कैसे होगा। इसके बाद हम लोग चेक बॉक्स की तरफ देखते हैं। तो इसको, इन सारी चीज़ों को मैं हटा दूं पहले, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अब बारी आती किसकी? अब बारी आएगी चेक बॉक्स की। चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं? तो ये मैंने लिखा चेक बॉक्स। इसका सिंटैक्स कैसा होगा? इसका सिंटैक्स होगा लेबल फॉर, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स इसका हमने क्या कर दिया, किससे एसोसिएट कर रहे हो जा करके। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, इसका नाम हमने दे दिया चेक बॉक्स। चेक बॉक्स से जाके कनेक्ट होगा और चेक दिस बॉक्स लिखा हमने, चेक दिस बॉक्स लिखा हमने। अभी वहाँ पे क्या लिख करके आ गया? चेक दिस बॉक्स आपके ब्राउज़र पे, चेक दिस बॉक्स। इसके बाद इसे हम लोग बंद कर देते हैं, लेबल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इनपुट टाइप देंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे देंगे हम लोग चेक बॉक्स। यहाँ पे आपका चेक बॉक्स बन चुका होगा। अभी ये कनेक्टेड नहीं, क्यों? क्योंकि अभी इसको हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किए। तो आईडी दे दो चेक बॉक्स, आईडी हमने दे दिया चेक बॉक्स, और उसके बाद इसका नेम क्या रख दिया हमने? नेम भी चेक बॉक्स रख दिया। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग चेक बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसका? ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में। ये जो सेलेक्ट ऑप्शन है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू से। तो कैसे करेंगे इसे हम लोग? इसे हम लोग करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं सेलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं, सेलेक्ट, और सेलेक्ट को बंद भी करते हैं। एक सिंपल फॉर्म जैसा ही इसका भी देखो स्ट्रक्चर हो रहा है। फिर उसके बाद इसमें ऑप्शन लिखेंगे, इनपुट की जगह इसमें ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू ऑप्शन 1, और यहाँ पे ऑप्शन 1 और ये ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इसी तरह ऑप्शन, फिर वैल्यू, इसकी वैल्यू लिख दिया हमने ऑप्शन 2 और ऑप्शन 2, और ये ऑप्शन क्लोज। मतलब क्या है? ये चीज़ तो ऑप्शन 1 दिखेगी और ये ऑप्शन 2 आपको ड्रॉप डाउन पे दिखेगी, और जिस पे आप क्लिक कर दोगे उसकी वैल्यू, वो वही वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ऑन लिख दो तो ये वैल्यू ऑन जाएगी, ऑन,
और भले आपने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया लेकिन ऑन चली जाएगी वैल्यू। आ गई बात समझ में आप लोग को? चलो, ये सारी चीज़ थी हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में। ठीक है, जैसे ही ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसा रहेगा, ऐसे ही जाकर के यहाँ पे ऐसे बना रहता है कुछ ऐसा। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो नहीं, आप देखते हो कि एग्ज़ाम सेंटर जब आप लोग चूज़ करते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे खुल जाती होगी। ठीक, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ऐसे करके जहाँ पे आपको अपना सेंटर देना है, तो वहाँ पे इसका आप लोगों ने यूज़ देखा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें तो मैंने ये कोड पहले से कॉपी कर रखा हुआ है, इसी को मैं जो है आपको बताता हूँ। ये आया मेरा कंपाइलर से कोड, और इसको मैं जूम कर देता हूँ पहले समझाने के लिए कि हो क्या रहा है, चल क्या रही हैं चीज़ें। देखो, अभी तक यहाँ तक तो चीज़ें सारी सेम थी। ये H1 था, यहाँ तक चीज़ें सारी देखो सेम थी। ठीक, यहाँ तक देखो ये चीज़ें सेम थी। कॉन्टैक्ट अस, इंफॉर्मेशन, ये H1 हो गया। एक्शन था, ये सारी चीज़ टेबल हमने बनाना देख लिया था, कैसे हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल का पूरा स्ट्रक्चर था। सिंपली हम लोग जंप करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे मेरा इनपुट ये रेडियो बटन बना हुआ है। रेडियो बटन कहाँ पे बना हुआ है? रेडियो बटन ये देखो यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने देखो पहले दिया लेबल फॉर, लेबल फॉर, ये लेबल फॉर दिया हमने जेंडर। ठीक है, जेंडर के लिए, मतलब वो जेंडर के लिए कनेक्ट हो चुका है। कहीं पे इसकी आईडी जो रहेगी, ये जो नेम रहेगा, एक नेम दिए रहेंगे किसी अदर फील्ड को जिसका नाम जेंडर रखेंगे, उससे ये कनेक्ट कर देंगे। तो देखो जेंडर लिखा है यहाँ पे। ये चीज़ जाकर के कहाँ शो होगी? ये चीज़ शो होगी आपको ब्राउज़र पे। इसके बाद लेबल हमने क्लोज किया। उसके बाद जो है इनपुट टाइप दिया रेडियो, आईडी इसकी दे दिया मेल। मतलब कैसे? वो जैसे ही इस आईडी पे क्लिक करेगा वो वैल्यू क्या जाने वाली है? वो वैल्यू मेल जाने वाली है। ठीक है, और किस पे जाने वाली है? जेंडर के मतलब जेंडर का एक ब्लॉक रहेगा। ये सिंपली देखो बना वैसे ही है, ब्लॉक जैसा ही बना हुआ है। मतलब ऐसा बना हुआ है, हमने ऐसा बनाया था जेंडर, और यहाँ पे आपको कोई वैल्यूज डालनी है, मेल और फीमेल डालनी है सपोज। तो हम ये नहीं चाहते कि यूज़र यहाँ पे कुछ भी डाल दे। ठीक है, यूज़र तो कुछ भी डाल सकता है, तो हमने उसको एक ऑप्शन ही दे दिया प्रॉपर कि आप 2 ही वैल्यू दे सकते हो। एक का नाम मेल रख दिया, एक का नाम फीमेल रख दिया। जैसे ही वो मेल पे क्लिक करता है तो वो चला जाता है जेंडर के ब्लॉक पे। कुछ ऐसी कहानी बन जाती है बैकग्राउंड पे। ठीक है, आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे इस फॉर्म में। लेबल फॉर फीमेल, और ये देखो उसी तरीके से इनकी टाइप जो है रेडियो दिया है, आईडी फीमेल कर दिया है, नेम दे दिया, वैल्यू फीमेल दे दिया। अब इसका जो देखो लेबल फॉर किससे किया? फीमेल से। फीमेल फीमेल ये चीज़ कहाँ दिखी? ब्राउज़र पे दिखती है। आईडी देखो, जेंडर, नेम एक ही, नेम दोनों का नेम देखो एक ही है यहाँ पे भी नेम जेंडर है और यहाँ पे भी नेम जेंडर दिया हुआ है। यहाँ पे आ गई बात समझ में। इसके बाद अब हम लोग और नीचे बढ़ें इसमें, तो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू का भी वर्क हुआ है। ये देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू का वर्क हुआ है। कैसे? ये यहाँ से हमारा सेलेक्ट चालू हो रहा है। सेलेक्ट, उसकी एक आईडी दे दिया हमने कि वो कंट्री से जाके कनेक्ट है, नेम कंट्री से जाके कनेक्ट है, आईडी हमने उसको प्रोवाइड कर दिया। ऑप्शन वैल्यू में यूएसए है, कनाडा है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और सेलेक्ट क्लोज्ड है। ठीक, उसके अलावा और हमने क्या पढ़ा है? चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स है कि नहीं है इसमें देख लेते हैं। ये आया हमारा चेक बॉक्स, देखो यहाँ पे। तो ये हमारा चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स भी देखो कहाँ से बना हुआ है। यहाँ पे इनपुट टाइप दिया है चेक बॉक्स, आईडी इसकी कोडिंग, नेम इंटरेस्ट, वैल्यू कोडिंग। ठीक है, लेबल फॉर कोडिंग, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, आईडी रीडिंग। ये इस तरीके से हमने उसको चेक बॉक्स बना दिया। और देखो इसका हमने कैसा इनपुट टाइप चेक बॉक्स दिया है, और नेम इसका इंटरेस्ट एक से ही जा करके कनेक्ट कर दिया है, सबका नाम एक रख दिया है। आ गई बात समझ में। मतलब क्या है, इसका काम क्या हो रहा होगा पीछे कि एक इंटरेस्ट नाम का ब्लॉक है और उसी में सारी चीज़ें जा कर के सेव हो रही हैं, जो कि प्री डिफाइंड है कि आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मान लो एक में कोडिंग था और एक में आपका दे दिया रीडिंग और एक में गेमिंग।
गेमिंग। तो आप जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे ये उस इंटरेस्ट में ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। और ये हमने सबमिट कर दिया फॉर्म को, और फॉर्म हमारा जा कर के सबमिट हो गया है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या होता है। चलो प्रीव्यू करता हूँ मैं इसको, और देखना कि क्या दिक्कत आता है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे नेम लिख करके आया है, ईमेल लिख करके आया है, मेल फीमेल। देखो मैं मेल में क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद फीमेल में जैसे क्लिक कर रहा हूँ ये मेल से हट जा रहा है। सपोज मैंने मेल क्लिक कर दिया, बैकग्राउंड में चीज़ें क्या हो रही हैं, बैकग्राउंड में ये मेल जा करके जैसे कि कोई जेंडर लिखा हुआ था और जेंडर में मैंने जा करके मेल सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या, इसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्री है, कंट्री में मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे सपोज इंडिया। तो इंडिया आप जाके कंट्री के ब्लॉक में जाके क्या सेव हो गया, इंडिया सेव हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट है, देखो इंटरेस्ट में अब मैं मल्टीपल चीज़ों पे क्लिक कर पा रहा हूँ। यहाँ से जो भी हटाना हो आप हटा दो, ऐड कर दो। ठीक है, ये इंटरेस्ट के खाते में चला जा रहा। और यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि इसको एक डाटा चाहिए पर्टिकुलर कि कहाँ ये जा कर के सबमिट हो रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को। आगे बढ़ें अगर, तो आगे भी अगर कुछ हो तो क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। इसका मैं अगर सिंटैक्स बोलूं, सबसे पहले तो ये याद रखना कि दो तरीके से हम लोग बना रहे हैं लिस्ट। कैसा, एक तो हमारा ऑर्डर्ड है और दूसरा कैसा है, अनऑर्डर्ड है। सिंपल, दोनों एक जैसी ही चीज़ें हैं, बस अंतर क्या होता है, एक में हम लोग OL लिखते हैं और एक में हम लोग UL लिखते हैं। सब UL किस लिए, अनऑर्डर लिस्ट के लिए, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL लिख देते हैं। और इसको बंद भी करेंगे, जो चीज़ खोले हैं उससे हम लोग बंद भी करेंगे। UL बंद कर दिया। अब जो है लिस्ट हमें बनानी, तो बस कुछ नहीं करना, लिस्ट लिखना है इसको ऐसे, और आइटम 1 लिखो, आइटम 1, और ये लिस्ट ऐसा लिखो। फिर ये लिस्ट लिखो, आइटम 2 लिखो, और ये लिस्ट लिखो। फिर लिस्ट लिखो, आइटम 3 लिखो, और ये लिस्ट लिखो। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो होगा। अब दोनों के अंतर क्या होगा, एक ऑर्डर लिस्ट है, मतलब एक ऐसे लिख करके आएगा, ये ब्राउज़र पे कैसे लिख करके आएगा, एक में लिखा रहेगा 1 आइटम लिस्ट, आइटम लिस्ट। दूसरा है आइटम लिस्ट, आइटम लिस्ट, आइटम 2, आइटम 1। फिर थर्ड है आइटम 3, ऐसे करके आएगा। और अगर वही अनऑर्डर्ड है तो कुछ ऐसे बुलेट्स पॉइंट्स में आएगा, ये चीज़ बुलेट्स पॉइंट्स में लिख करके आएगा। आ गई बात समझ में। चलो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं जल्दी से, और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो हम लोग इसे अब यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो यहीं पे मैं इसको कर देता हूँ कोडिंग इसकी, HTML ये मैंने खोला यहाँ पे, ठीक है, और ये मैं जल्दी से इसको यहाँ पे कोड कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ऐड पेज, और ये मैं HTML लिया, और इसे थोड़ा सा जूम कर दिया। क्या बताया मैंने, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे li लिखना है, नहीं सॉरी ऑर्डर लिस्ट लिखना है। ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, और ये क्लोज कर दिया इसको हमने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा आइटम 1, ठीक है, और इसको सराउंड किससे कर देना है, लिस्ट से, li से, और यहाँ से लिस्ट ये 1 क्लोज, li क्लोज, ठीक है। ये सेम इसी तरीके से जैसा मैंने यहाँ पे बताया था वैसे ही यहाँ पे लिखना है। लिस्ट 1 हो गया। चलो भाई इसको हम लोग कॉपी करते हैं, अब सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम 2, और यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम 3। देखो अब मैं इसको रन करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ तो क्या आता है, वहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। और इसी के बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं br टैग कर देता हूँ, कुछ br, और लिख देता हूँ हेडिंग इसकी अनऑर्डर्ड,
H1 से क्लोज। ठीक है, और इसी चीज़ को यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्ड, और ये यहाँ पे सारी चीज़ मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, और ये कैसी रहने वाली मेरी अनऑर्डर्ड रहने वाली, तो UL। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखो क्या होता है। वहाँ पे रन करने पे ये यहाँ पे जाता है प्रीव्यू में, और देखो क्या होता है। एक मेरी 1 2 3 ऐसे आ रही है, एक मेरी ऐसे अनऑर्डर्ड वाली ऐसे आ रही। इसको अगर मैं 1 2 3 इसको मैं ABCD भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, ये यहाँ पे आऊँगा ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे दे दूँ टाइप, और इक्वल इसको मैं कर दूँ A। सपोज मैंने A कर दिया। अब इसको जैसे ही प्रीव्यू करूँगा तो देखो ABC आ गया। कैपिटल लेटर में लिखना है या रोमन लेटर में चलो मुझे करना है, तो यहाँ पे मैं I लिखा, और प्रीव्यू जैसे ही किया तो ये रोमन लेटर में आ गया। आई होप आज की वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्रॉपर ग्रुप है हम लोग का, ग्रुप पे ऐड हो, वहाँ पे कोई डाउट हो वहाँ पे आप लोग क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर ये वीडियो किसी पर्सन को आप शेयर भी कर सकते हो, आप शेयर करो। ठीक है, और थैंक यू।